तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है हमारा इंडोक्राइन सिस्टम का एक ग्लैंड है जिसको पैराथायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं। ये कहाँ होता है? तो हमारा जो थायरॉयड ग्लैंड है उसके पीछे होता है और इसका 4 पार्ट्स होता है, 4 मतलब 4 होता है हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो कि आगे बात करेंगे और कैसा होता है, क्या होता है, नहीं होता है। बिना स्किप किए देखिए और हर चीज़ समझ आएगा, एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और मैं ये आपसे वादा करता हूँ। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड, सबसे पहले पैराथायरॉयड ग्लैंड इज ए स्मॉल इंडोक्राइन ग्लैंड। ये एक स्मॉल इंडोक्राइन ग्लैंड है। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है आप लोग को पता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है डक्टलेस ग्लैंड होता है। ये एक तरह से केमिकल मैसेंजर के थ्रू काम करता है। और कैसे काम करता है? ब्लड के थ्रू। इसका कोई डक्ट नहीं होता है। लेकिन हमारा यही एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है उसमें डक्ट होता है, वो अलग काम करता है अपना, उसका अलग डक्ट होता है। ये इंडोक्राइन ग्लैंड जो है, इंडोक्राइन ग्लैंड, उसमें कोई डक्ट नहीं होता, ये डक्टलेस होता है। इसमें कोई पाइप नहीं है। ये ब्लड में काम मिलके हार्मोन्स अपना सिक्रेट करता है, हार्मोन्स अपना टारगेट सेल पे जाके रिएक्ट करता है। तो ये चीज़ समझ गए। तो एक स्मॉल इंडोक्राइन ग्लैंड है, ये चीज़ समझ लीजिए। उसके बाद लोकेटेड इन द नेक, ये नेक में लोकेटेड होता है। उसमें भी कहाँ पर? ये जैसे हमारा ट्रेकिया है, जैसे नेक है तो वहीं पर ट्रेकियन होता है। तो वहीं पर जो ट्रेकिया होता है उसके आगे जो होता है हमारा क्या होता है? थायरॉयड ग्लैंड। और थायरॉयड ग्लैंड के ही पीछे, थायरॉयड ग्लैंड के ही जस्ट पीछे 4 रहता है। ये रेड कलर का दिख रहा होगा आपको, 4 रहता है। अब देखिए, ये जो रहता है ये पीछे साइड से, ये आगे से दिख रहा है ना आप लोग को, ये आगे से दिख रहा है लेकिन रास्ता पीछे से है। यहाँ दिखाने के लिए हम लोग इसे दिखे, लेकिन ये जो रहेगा ये आपको रेड कलर का 4 रहेगा। हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड 4 रहेगा। ये जो स्ट्रक्चर है हमारा थायरॉयड ग्लैंड का है। ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है? थायरॉयड ग्लैंड। और ये हमारा ट्रेकिया है, इधर लैरिंग्स है, और ये हमारा इधर लैरिंग्स है, ये ट्रेकिया है। इसी में ये अटैच्ड है हमारा थायरॉयड ग्लैंड, हमारा थायरॉयड ग्लैंड। ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर जो है हमारा थायरॉयड ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बटरफ्लाई है, जैसे तितली की तरह लग रहा है, उड़ रहा है, लेकिन ये उड़ नहीं रहा है, यहाँ स्टैंड है। तो ये जो होता है अटैच्ड रहता है ट्रेकिया से। अब इसी के पीछे रहता है हमारा पैराथायरॉयड। ये जो हमारा थायरॉयड है उसी के पीछे रहता है, अटैच्ड रहता है कनेक्टिव टिश्यू की मदद से हमारा पैराथायरॉयड। ये हमारा चारों है पैराथायरॉयड। ओके, ये हमारा पैराथायरॉयड। देखते तितली के पंख में वो गोल गोल रहता है, वैसे ही बस जस्ट ये हमारा पैराथायरॉयड है और ये हमारा थायरॉयड है। ये जो पूरा है ये हमारा थायरॉयड है और ये बीच बीच में सब पैराथायरॉयड है। अब सबसे पहला बात, ये दोनों जो है सुपीरियर पैराथायरॉयड है और ये नीचे वाला जो है हमारा इन्फेरियर पैराथायरॉयड है। ये चीज़ समझ गए। अब देखिए, इन द नेक प्रेजेंट होता है पोस्टेरियर सरफेस ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। पोस्टेरियर सरफेस मतलब हमारा थायरॉयड ग्लैंड के पीछे होता है। एंड हार्मोन्स सिक्रीट पीटीएच, हमारा जो हार्मोन्स ये सिक्रीट करता है पैराथायरॉयड। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन्स। पीटीएच मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन्स सिक्रीट करता है हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखिए, साइज एंड शेप देखेंगे। स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? जो उसका शेप है, आकार है, उसमें देखते हैं। और फिजियोलॉजी किसको बोलते हैं? जो फंक्शन होगा, जो फंक्शन होगा वो चीज़ को हम लोग बोलेंगे फंक्शन, मतलब जो काम क्या वो कर रहा है। तो इसका हार्मोन्स सिक्रेट करना फंक्शन हो गया, और इसका जो शेप, साइज है, स्ट्रक्चर है, उसको स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, और इसका जो फंक्शन है वो फिजियोलॉजी। तो दोनों चीज़ पढ़ेंगे। तो शेप साइज है हमारा, ये स्मॉल होता है, बिंदी लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ओवल शेप का होगा। और 4P शेप्ड पैराथायरॉयड, मतलब पी मटर का दाना देखें उस टाइप से, एक तरह से मटर के दाने जैसा, या मसूर के दाल देखे होंगे आप लोग, तो उस ढंग से। लेकिन ये यहाँ पर रेड हमने दिखाया, ये येलो होता है। ठीक, येलो कलर मेरे पास नहीं था तो हमने येलो दिखा दिया, मतलब रेड दिखा दिया। तो ये कलर होता है इसका, येलो होता है। और ये पी शेप्ड का होता है, साइज 5 से 7 माइक्रोमीटर होता है इसका। उसके बाद लोकेशन इम्बेडेड इन द कनेक्टिव टिश्यू
ऑन द नेक ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये नेक में प्रेजेंट हमारा थायराइड ग्लैंड होता है और उसमें भी ये अटैच रहता है कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड। उसके बाद हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी मतलब हम जब सेल का स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टो मतलब सेल, लॉजी मतलब स्टडी। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या हो, हम माइक्रोस्कोप से अगर हम अपने पैराथायरॉयड ग्लैंड इसको अगर ले लिए, इसको सिंगल पैराथायरॉयड ग्लैंड को हम यहाँ बना दिए। देखिए तो कैसे बनाए, तो माइक्रोस्कोप से देख के, तो माइक्रोस्कोप से देख के बनाए इसको, ठीक ना। तो ये जैसे है, तो यहाँ पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारा, ये हमारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ये बाहर का स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, ये पीला कलर का है, दिख रहा है वो चीज़, लेकिन हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। अब देखिए इसको एक एक करके समझेंगे। अब इसमें चिप सेल है, तो ये हमारा हो गया चिप सेल, जो कि मल्टीपल मतलब रहेगा, बहुत सारा रहता है, समझे, चिप सेल। उसके बाद आता है इसमें, ये हमारा सिक्रेट करता है पीटीएच, हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेट करेगा, यही बनाता है कौन, चिप सेल्स हमारा, जो कि इसके अंदर होता है। इसके अंदर ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो होता है ऑक्सीफिल होता है। ऑक्सीफिल सेल्स क्या करता है, ये भी पैराथायरॉयड हार्मोन ही कभी कभी लेक करता है। ये जो है कि एक तरह से सपोर्ट करता है चिप सेल्स को, ठीक ना, ये सपोर्ट करता है। ये बहुत कम पैराथायरॉयड हार्मोन्स बनाता है, लेकिन ये चिप सेल जो है कि पूरा काम करता है, पूरा हार्मोन्स बनाने का। पैराथायरॉयड हार्मोन्स जो है हमारा चिप सेल्स बनाएगा और सिक्रेट करेगा। उसके बाद फंक्शंस नॉट फुल्ली क्लियर में सपोर्ट चिप सेल पे, ये चिप सेल को सपोर्ट करता है। उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ समझ गए, जैसे कि हमारा यहाँ पर ये जो हमारा लेयर है ये कैप्सूल है। कैप्सूल मतलब फाइबरस कैप्सूल है। कौन सा है, फाइबरस कैप्सूल है, जिसको फाइबरस लेयर भी बोलते हैं। तो ये हमारे एक तरह से हमारे जो हमारा पैराथायरॉयड है, पैराथायरॉयड को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, समझे, पैराथायरॉयड को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। उसमें जो कंटेंट है उसको हम सेल में देखे थे, हमारा सेल मेम्ब्रेन जो था एक तरह से चारों तरफ से कवरिंग लेयर था, उसी तरह से हमारा फाइबरस कैप्सूल जो है उसको कवर करके रखा है। बैलून में देखे ना, हवा अंदर ऐसे भर जाएगा, कवर जो कुछ रहेगा, तो वही हमारा ये फाइबरस लेयर कैप्सूल जो प्रोटेक्ट करेगा, कंटेंट को अंदर कवर करके रखेगा वैसे, ठीक ना। तो उसमें उसके बाद ये सब जो रहता है, ये सब ब्लड वेसल्स हमारा रहता है, या ब्लड कैपिलरीज, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज बोल सकते हैं, रहता है, जिसमें कि आरबीसी ये सब अंदर रहता है। और जो इसको मतलब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाएगा, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगा, यही सब कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज से के थ्रू यहाँ पर होगा, इस सबको मिलेगा, तब ये पैराथायरॉयड हार्मोन्स हमारा जो चिप सेल है वो बनाएगा। अब उसके बाद फंक्शंस का बात करते हैं। हमारा फंक्शंस रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट बैलेंस इन द बॉडी। हमारा जो कैल्शियम है, हमारा कैल्शियम जो है शरीर को स्ट्रोंग करने के लिए, हमारे बोन्स को स्ट्रोंग करने के लिए ज़रूरत है। उस कैल्शियम को और फॉस्फेट को ये रेगुलेट करता है कौन, हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। अब उसके बाद हमारा बोन्स, ये बोन्स के अंदर क्या करेगा, स्टिमुलेट्स कैल्शियम रिलीज इनटू ब्लड, मतलब एक तरह से उत्तेजित करता है, प्रभावित करता है हमारे कैल्शियम को रिलीज होने में, किस में, ब्लड में। ब्लड में कैल्शियम को रिलीज होने में उत्तेजित पैदा करता है, मतलब स्टिमुलेट्स करता है या प्रभावित करता है हमारा बोन के अंदर हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन्स, जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। उसके बाद आता है किडनी में क्या करेगा, किडनी में इंक्रीजेज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीज करेगा कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन। किडनी में हम लोग देखे थे, ये हमारा जैसे किडनी हो गया, किडनी था ना ऐसे, इसके अंदर हमारा नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर था, हमारा नेफ्रॉन्स का ऐसे स्ट्रक्चर था ना। ये नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर के अंदर जैसे हमारा वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, फिल्ट्रेशन हो रहा था, ब्लड फिल्टर करके यूरिन बना के, यूरिन फॉर्मेशन करवा के शरीर से बाहर कर रहा था, वही चीज़ सेम है कि हमारा यहाँ पर कैल्शियम का भी एब्जॉर्प्शन हमारे नेफ्रॉन्स के अंदर, जैसे हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स रहता है, बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स रहता है हमारे किडनी के अंदर, उस चीज़ को यहाँ पर जैसे नेफ्रॉन्स के अंदर हमारा कैल्शियम का
रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। कौन? किडनी। तो किसके द्वारा? पैराथायरॉयड हार्मोन्स के द्वारा। पैराथायरॉयड हार्मोन्स कौन सीक्रेट करेगा? पैराथायरॉयड ग्लैंड। और उसके बाद डिक्रीज फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन, डिक्रीज करेगा फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन को। फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन कहेगा नहीं नहीं बाहर जाओ, शरीर से बाहर जाओ। किडनी के अंदर जो हमारा यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पर फिल्ट्रेशन जब होगा तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होगा, तो ये नहीं होने देगा, कहेगा ज़्यादा नहीं करवाना, रीअब्जॉर्प्शन जाओ निकलो, डिक्रीज करेगा उस चीज़ को, रीअब्जॉर्ब नहीं होने देगा उसको, बोलेगा शरीर से इसको बाहर निकालो, शरीर के लिए ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो ये चीज़ है। तो आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो कमेंट कीजिए, और कहाँ नहीं समझे ये चीज़ कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आपका, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलेगा अगले वीडियो में गाइस, बाय बाय, टाटा।